कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणाः फलहेतवः। अर्थात हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में बराबर बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करो। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे अर्जुन, तुम समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। किसी भी कर्म के फल में किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण और बाह्यकरण आदि प्रकृति में वस्तु में तुम्हारी आसक्ति न हो, तभी तुम निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकते हो। अगर तुम कर्मफल आदि किसी में भी चिपक जाओगे तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, उसका फल अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा ना होना आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोगी का इतना निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। सिद्धि और असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थिति रहना ही योगस्थ होना है। समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। दुखों के संयोग का वियोग है। जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, दोनों है, उसमें सुख और दुख दोनों है, पर ये दोनों बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप हैं। समता भी दो तरह की होती है, पहली साधन रूप समता और दूसरी साध्य रूप समता। अब इसको ऐसे समझें, एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है, वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मक का बुद्धि नहीं होती। कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं। मुझे तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है, तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से ऊंचा उठ जाता है। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत निकृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं,
तथा उन कर्मों का फल भी संयोग वियोग होता है, परंतु योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना जीव मात्र कर्म करते रहते हैं तथा उन कर्मों के कारण जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, क्योंकि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता आ जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशुबुद्धि है। जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। अंतर यह है कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। कर्म, कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि के साथ अपना संबंध जोड़ लेना कर्म फल का कारण है। अतः भगवान ने कर्म फल का कारण बनने से रोका है। जय श्री कृष्ण।